वेलकम टू वर्ल्ड नॉलेज एक्स। सो गाइस, सोचिए जब अमेरिका अपने दरवाजे H-1B पर और भी तंग कर रहा है, उसी वक्त जर्मनी कह रहा है स्किल्ड इंडियंस वेलकम टू जर्मनी। पर सवाल ये है, आखिर क्यों जर्मनी अचानक इतना खुलकर भारतीय टैलेंट को बुला रहा है? देखो, जर्मनी के एम्बेसडर टू इंडिया डॉक्टर फिलिप आकरमैन ने खुद एक्स पर वीडियो डालकर कहा हाईली स्किल्ड इंडियंस आर वेलकम इन जर्मनी। और सुनो, उन्होंने ये भी कहा कि जर्मनी की माइग्रेशन पॉलिसी एक जर्मन कार जैसी रिलेबल, मॉडर्न और प्रेडिक्टेबल, यानी कि रूल्स रातों रात बदलते नहीं। Migration policy works a bit like a German car. It's reliable, it is modern, it is predictable. Highly skilled Indians are welcome in Germany. If you want... अब आप खुद सोचो ये कितना बड़ा सिग्नल है। सबसे खास बात उन्होंने ये कही कि इंडियंस जो जर्मनी में काम कर रहे हैं वो एवरेज जर्मन से भी ज्यादा कमा रहे हैं। जी हाँ, इंडियंस अर्न मोर देन जर्मन्स इन जर्मनी। मतलब साफ है, वहां इंडियन सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे बल्कि थ्रिव कर रहे हैं। और यही पॉइंट एम्बेसडर ने प्राउडली हाईलाइट किया। ऑलराइट, ये बयान अभी क्यों आया? जवाब सीधा है, अमेरिका का H-1B झटका। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले हफ्ते एप्लीकेशन फीस को आसमान छूने जैसा बना दिया। रिपोर्ट कह रही है कि पहले जो $215 से $5,000 में होता था, अब उसको $1 लाख तक कर दिया गया। आप समझ रहे हो, स्किल्ड वर्कर्स के लिए ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सा कर दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, इस फैसले का इमीडिएट असर क्या होगा। हजारों पिटिशंस रुक सकती है। आईटी प्रोफेशनल्स अमेरिका जाने से पहले ही डिस्कोरेज हो जाएंगे, यानी कि स्किल टैलेंट अमेरिका के बजाय अल्टरनेट डेस्टिनेशन देखना शुरू करेगा। और इस गैप को जर्मनी पकड़ना चाह रहा है। कोई संयोग नहीं है, टाइमिंग फॉरफिट है। जर्मनी कह रहा है कम टू अस। आईटी, मैनेजमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सब सेक्टर में जर्मनी बुला रहा है। और ये सारे फील्ड्स उन्होंने साफ मेंशन किए। मतलब जिन सेक्टरों में इंडियन प्रोफेशनल पहले से डोमिनेट कर रहे हैं, वही जर्मनी ओपन आर्म्स दे रहा है। तमाम बातें हो सकती है, लेकिन असल वजह साफ है। जर्मनी को पता है कि इंडियन टैलेंट मतलब हाई प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन। अगर थोड़ा पीछे देखें तो जर्मनी पहले से स्किल्ड माइग्रेशन के लिए ब्लू कार्ड जैसी पॉलिसीज चला रहा है, यानी सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है। फर्क ये है कि अब उन्होंने ओपनली इंडियंस को टारगेट ऑडियंस की तरह बुलाना शुरू किया है। गैर करने वाली बात यह है कि इंडियंस वहां सिर्फ नंबर बढ़ाने नहीं जा रहे हैं। डाटा कहता है कि इंडियन वर्कर्स जर्मनी की इकोनॉमी में टॉप अर्नर्स हैं। नाउ इसका मतलब ये हुआ कि कंपनीज को पता है कि इंडियंस प्रोफेशनल्स रिजल्ट देते हैं। और यही वजह है कि एम्बेसडर ने इसे हाईलाइट किया ताकि और टैलेंट अट्रैक्ट हो सके। अब सोचिए कितने इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स हैं जो H-1B के सपने में जी रहे हैं। इंडियन आईटी हब्स जैसे बैंगलोर, हैदराबाद या दिल्ली, इनसे से निकलकर सीधे बर्लिन, म्यूनिख या फ्रैंकफर्ट में लैंडिंग पॉसिबल हो सकती है। क्या सब इतना आसान है? ना, बिल्कुल नहीं। लैंग्वेज बैरियर है, जर्मन सीखना पड़ेगा। जर्मनी की ब्यूरोक्रेसी भी थोड़ी हेवी है, यानी ये कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के लिए एक बेहतर ऑप्शन बन सकता है। अब सोचिए ग्लोबल पॉलिटिक्स कहां पहुंच गई है। माइग्रेशन पॉलिसी अब ग्लोबल कंपटीशन का हिस्सा बन चुकी है। अमेरिका बंद कर रहा है, जर्मनी खोल रहा है। ये सिर्फ पॉलिसी नहीं, ये है टैलेंट डिप्लोमेसी, और इंडिया इसमें एक की सप्लायर है। एम्बेसडर ने जो जर्मन कार वाली एनालॉजी दी वो सिर्फ मजे क्या नहीं थी, इसका मतलब है स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी। अमेरिका के विपरीत जहां रूल्स कुछ और है, कल कुछ और, जर्मनी अपने रूल्स ओवरनाइट चेंज नहीं करता। यानी कि जो स्किल्ड वर्कर वहां जाएंगे उसे प्रेडिक्टेबिलिटी मिलेगी। तो सवाल ये बनता है, क्या इंडियन प्रोफेशनल्स इस कॉल का जवाब देंगे? क्या वे अमेरिका के बजाय जर्मनी चुनेंगे? और अगर चुनेंगे तो क्या ये यूरोप के लिए टैलेंट रिवॉल्यूशन बन जाएगा?
सोचिए जरा, क्या ये सब पहले से प्लान था? अमेरिका फीस बढ़ाए, जर्मनी ओपन इनवाइट दे, टाइमिंग इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है? क्या ये ग्लोबल पावर प्ले का हिस्सा है? क्या यूरोप अब जानबूझकर टैलेंट को अमेरिका से खींचना चाहता है? सारे पजल के टुकड़े अब जुड़ने लगे हैं। तो दोस्तों, नाउ पिक्चर साफ है। स्किल्ड इंडियंस के लिए वर्ल्ड में दरवाजे बदल रहे हैं। अमेरिका की जगह यूरोप और खासकर जर्मनी अट्रैक्ट कर रहा है। अब आप खुद सोचिए, अगर मौका मिले तो आप किससे चुनेंगे, अमेरिका या जर्मनी? बताइए कमेंट्स में, क्या आप जर्मनी जाने का सोचेंगे अगर अपॉर्चुनिटी मिले? आपके लिए अब भी अमेरिका ही ड्रीम डेस्टिनेशन है? और हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम ऐसे ही असली अपडेट्स लाते रहें।